हेलो गाइस। वेलकम टू डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो जैसे कि कल हमने देखा था, हमने पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप एक बार ये गूगल पे आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स या प्ले स्टोर से आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स सर्च करके आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको 200 रुपीज़ में पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और अगर आपको पूरा गाइडेंस बैच चाहिए तो आपको गाइडेंस बैच जो है पूरा 260 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे डिकोडिंग स्पोर्ट सर्च करेंगे, डिकोडिंग स्पोर्ट सर्च करने के बाद आप उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में जाने के बाद आपको सीयूटी पीजी गाइडेंस ग्रुप में जाएंगे, अगर आप बीपीएड आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो। फिर इसमें आप व्यू डिटेल्स करेंगे तो व्यू डिटेल्स में आपको सारी डिटेल्स दिखा दी जाएंगी। ये पूरा पैक जो 6 मंथ के लिए वैलिडिटी है इसकी। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहेंगे तो 200 रुपये में मिल जाएगी, और अगर आप पूरा गाइडेंस बैच चाहते हो तो 260 में मिल जाएगी। फिर यहाँ से बाय नाउ क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलो हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ओके, कल हमने किए थे 50 तक, आज करेंगे 51 से। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। तो ये चार वायरसेस के नाम दिए हैं हमको, इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर वायरस आया था। तो जो सबसे पहले कंप्यूटर वायरस आया था वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्रीपर। क्रीपर जो था क्या था, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। अब क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला है, फाइंड द ऑड वन आउट रिलेटेड टू एमएस वर्ड। अब ये चार ऑप्शन दिए हैं हमको, वेब लेआउट, आउटलाइन, स्लाइड व्यू एंड प्रिंट आउट। इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि एमएस वर्ड से रिलेटेड नहीं है, तो हमको उसको फाइंड करना है। तो कौन सा इसमें से एमएस वर्ड से रिलेटेड नहीं है। जो वेब लेआउट क्या होता है, वेब लेआउट मतलब कि जो आपका पेज का जो लेआउट होता है वो होता है उसमें। फिर आउटलाइन में क्या होता है, एक पेज की जो आउटलाइंस बनाते हैं हम लोग जिसको बॉर्डर बोलते हैं वो आ जाता है। स्लाइड व्यू क्या रहता है, बेसिकली जो आप ये देख सकते हो किसमें मिलेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मिलेगा, कि आपको एक एक पर्टिकुलर स्लाइड को क्या करते हो आप व्यू करते हो। और प्रिंट लेआउट में क्या होता है, प्रिंट लेआउट में आपको जो प्रिंट करना है उसका एक पर्टिकुलर लेआउट दिखाया जाता है, कि हाँ अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आपके जो पेपर है उस पे ऐसा प्रिंट आएगा। तो इसमें जो स्लाइड व्यू है वो क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। विच वन इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो इसमें क्या बोला है, कि इसमें बोला है कि कोई एक इन चार ऑप्शन में से एक नेटवर्क टोपोलॉजीज नहीं है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि रिंग, क्या रिंग ऑलरेडी एक नेटवर्क है, फिर बस भी एक नेटवर्क है, और स्टार भी एक नेटवर्क है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है, वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस। तो इसमें बोला है कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या है, सही आंसर है इसका। जो एम एस एक्सेस है, एम एस एक्सेस क्या होता है, वही हम लोग उसको यूज करते हैं ताकि हम लोग जो इतना भी जो डाटा है उसको हम लोग मैनेज कर सके। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। विच टेक्निक इज यूज टू एनक्रिप्ट द डाटा। इसमें बोला कि कौन सा टेक्निक है अ, जिससे हम लोग रोक सकते हैं, मतलब जिनको हम लोग प्रविधि प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ब्लॉक चेनिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ए आर वी आर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए आर वी आर इसका जो राइट आंसर है। इसको आप एक बार गूगल करके देखिएगा, तो उससे आपको और जितना जो भी डाउट होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो ये सब जो है अब आपके आ जाएंगे, मैथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला है, कि लेट ए एंड बी बी टू क्लॉक्स। इसमें बोला है कि दो, यहाँ पे दो आपको क्लॉक दी गई है, ए और बी। फिर क्लॉक ए लूजेस 3 मिनट्स इन अ डे। क्लॉक ए क्या करती है, 3 मिनट कम चलती है। ठीक है, और क्लॉक बी जो है वो 2 मिनट ज्यादा चलती है। ठीक है, पर डे। इफ क्लॉक बी इज 10 मिनट्स अहेड ऑफ क्लॉक ए, मतलब जो क्लॉक बी है जो आगे चल रही है, अगर वो 10 मिनट आगे चल रही है क्लॉक ए से, देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक क्लॉक बी टू बी 45 मिनट्स अहेड ऑफ क्लॉक बी। तो फिर जो क्लॉक बी है वो जो 45 मिनट आगे चली जाएगी, तो क्लॉक ए को कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने के लिए, तो वो हमको फाइंड करना है। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या दिया हमको, क्लॉक ए जो है वो -3 मिनट्स आगे चल रही है। ठीक है, फिर जो बी है वो कितना चल रही है, वो 2 मिनट्स आगे चल रही है। तो मतलब कि टोटल जो ये दोनों क्लॉक है ये कितना, 5 मिनट का जो डिफरेंस है। तो 5 मिनट का जो डिफरेंस है, 5 मिनट का डिफरेंस जो है हर एक एक दिन में बना रही है। ठीक है, अब उसने बोला है कि अगर क्लॉक बी क्लॉक बी जो है अगर वो 10 मिनट आगे चलती है, मतलब +10 आगे चलती है, तो क्लॉक ए को कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने के लिए। ठीक है, कितने डेज लगेंगे उसको कवर करने के लिए। तो अगर उसमें कितना दिया, 45 मिनट्स दिया। ठीक है, अगर 45 में से हम लोग माइनस करेंगे 10 को, क्यों 10 को माइनस करेंगे, क्योंकि 10 मिनट्स अगर वो आगे चल रही है तो हमको और कितने मिनट्स कवर करने हैं, 35 मिनट्स हमको और कवर करने हैं। ठीक है, 35 मिनट्स हमको और कवर करने हैं। और 5 मिनट्स वो हर दिन क्या हो रहा है कि जो गैप है वो कवर हो रहा है। ठीक है, तो 35 मिनट्स के लिए कितने दिन लगेंगे, अरे 5 मिनट है तो अगर हम लोग 35 को डिवाइडेड बाय कितने से कर देंगे, 7 से करेंगे। ठीक है, तो 7 से करेंगे तो हमारा 7 × 5 करेंगे तो 35 मिनट्स आ जाएगा। मतलब कि हमारा जो 7 डेज है, ठीक है, तो 7 डेज है, मतलब जैसे 35 हो गया, तो 35 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 डेज। मतलब उसको कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे उसको कवर करने के लिए। ठीक है, 7 डेज लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो हमारा राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर है इसके लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 16 की जो पावर दिया है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। तो रिमाइंडर क्या होगा अगर हम लोग 16 को पावर्स को और 16 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 16 की पावर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हम 16 को 16 की पावर ये हो गया। ठीक है, अब 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 5। ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी पावर्स लगा देंगे हम लोग इसके साथ। तो पावर क्या क्या है हमारी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी 2 की जो पावर है, जो 2 हमारे जो स्क्वायर है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किन से, उसकी पावर से। तो 2 1 टू, 2 2 4, 4 2 2 3 फिर 6 5 2 5 10। तो 10 है तो 8 2 4 8 होगा, तो 10 हो रहा था, जो 10 का जो 1 है वो किस में ऐड हो जाएगा आपका, 8 में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9। 9 एंड 0। ठीक है, 9 एंड 0 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये 4 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 5 - 1 डिवाइडेड बाय 5, फिर इनकी पावर लगा देंगे। ठीक है, 2 4 6 9 और 0। ठीक है, अब ये इसमें क्या होगा, ये 5 और ये नीचे वाला 5 क्या होगा, ये कट जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, -1 का। अब इसकी पावर्स आ जाएंगी 2 4 6 9 0। ठीक है, अगर हमारा जो नंबर है, अगर ये जो हमारी जो पावर्स है वो ऑड होती, तो जो हमारे -1 है ये -1 ही रहता। लेकिन हमारी जो पावर्स है वो क्या है, सारी इवन नंबर्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Ram present age is 1/3 of the age of his father. 5 years ago, his age was 1/5 of his father age. What are the present age of
राम एंड हिज फादर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हो डिकोडिंग स्पोर्ट्स में के ऐप पे, आप ये पूछ सकते हो कि सर ये कैसे होगा। तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है पहले, फिर उसके बाद आपको इसका आंसर बताया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 1/7 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। सबसे पहले हमको याद करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, सबसे पहले हमको देखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में अब आगे क्या होगा, हमको हाफ तो एज इट इज रहेगा। अब इसमें क्या बोला है कि हुज बेस इज 1/7 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, मतलब जिसका बेस क्या है 1/7 है, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा हमारा x/7, और हाइट हमको पता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी x हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फिर 1/2 इंटू x² बाय 7, ठीक है। x² बाय 7 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो x² बाय 40 हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 0.25 इज इक्वल टू एक्स एंड 5 इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, जो 5 और 3 है, ठीक है, 5:3 को क्या करना है, हमको 3 बनाना है, ठीक है। तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 × 3/5 कर देंगे। तो 5 और 5 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 0.25 को हम लोग बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा ये जीरो है ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारा 25/100, और अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा × 3/5, ठीक है। तो 5 से कर देंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 5, और 5 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15/100 हो गया। 15/100 को अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.15 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 0.15 जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 0.15 किस में दिया है हमको, ऑप्शन नंबर थर्ड में जो है हमारा 0.15 दिया है, ठीक है। तो ये जो वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट 2% एंड 5% बी द टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन द शूज, ठीक है। इसमें बोला है कि 2% और 5% जो है बढ़ते हुए डिस्काउंट है किस पे, शूज पे, ठीक है। व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू दीज टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या, इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो दो डिस्काउंट बोले, तो एक डिस्काउंट हो गया हमारा ए, दूसरा डिस्काउंट हो गया बी, ठीक है। अब ये क्या है, बढ़ते हुए डिस्काउंट है, ठीक है, माइनस AB/100। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए पे कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बी पे कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और माइनस, अब इनका जो प्रोडक्ट होगा मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, बाय 100 कर दो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, 10/100 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 और 100 तो कट जाएगा, वही ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 - 1/10 करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 7 - 1/10। अब ये 7 को -0.1 हो जाएगा ये तो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 6.9 जो है वो हमारा राइट आंसर है,
ठीक है, 6.9%। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। टू पाइप्स पी एंड क्यू अलोन कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स। मतलब दो पाइप बोले हैं, तो पी और क्यू दो पाइप हैं, वो क्या कर रहे हैं 30 मिनट में और 45 मिनट में एक पूरे टैंक को फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अ थर्ड पाइप आर कैन एम्प्टी फिल टैंक इन 20 मिनट्स। एक तीसरा पाइप है जो 20 मिनट में टैंक को क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पाइप पी एंड क्यू आर टूगेदर ओपन। तो पहले क्या हुआ कि दो पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, पी और क्यू को। देन आफ्टर 5 मिनट्स पाइप आर इज ऑल्सो ओपन। फिर 5 मिनट बाद क्या किया गया, वो जो पाइप आर था उसको भी खोल दिया गया 5 मिनट के लिए। हाउ मेनी मिनट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो हमको कितना टाइम लगेगा, मतलब कितनी मिनट्स लगेंगी उस टैंक को पूरा फिल करने के लिए, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो पी है, पी क्यू और आर, तीन पाइप्स हैं। तो एक कितना टाइम ले रहा है, 30 मिनट। एक कितना ले रहा है, 45 मिनट। और एक कितना ले रहा है, वो खाली कर रहे हो जो, ना कि भर रहे हैं। तो खाली करने के लिए क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, क्योंकि 20 मिनट में वो पूरे टैंक को खाली कर दे रहा है, ठीक है। अब हम इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 30, 45 एंड -20, ठीक है। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा हमारा, 180 आएगा, ठीक है। 180 आएगा। अब 180 को, अब 30 को 180 बनाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 30 को 180 बनाने के लिए हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 180 आएगा। अब 40 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हो जाए हमारा 180। तो 40 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 को, तो ये हो जाएगा 180। फिर इसके बाद -20 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा 180 बने, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है कि पी और क्यू को क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ठीक है। पी एंड क्यू आर ओपन फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए खोल दिया गया, ठीक है। तो पी और क्यू का वैल्यू क्या है, 6 + 4, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करके कितने मिनट के लिए खोला गया था, 5 मिनट के लिए, तो इंटू 5 कर दो इनको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 5 इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। मतलब 50 यूनिट्स ऑफ वाटर जो है, अगर हम इन दोनों को खोलते हैं तो खाली हो जाएगा, ठीक है, 50 यूनिट्स। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना कितना यूनिट्स आ रहा था, 180 यूनिट्स आ रहा था टोटल अमाउंट, ठीक है। तो अगर हम लोग 180 में से माइनस करते 50 यूनिट्स को, तो मतलब अभी टैंक के अंदर कितना पानी बचा है, 130 यूनिट्स, ठीक है। 130 यूनिट्स क्या बचा है, टैंक के अंदर पानी बचा है, ठीक है। अब 130 को हम लोग क्या करेंगे, जो अब तीनों पाइपों को खोलना है, लास्ट में क्या किया गया कि तीनों पाइपों को खोल दिया। तो 130 डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। ये तीनों पाइप थे, इन तीनों को अगर हम लोग खोल देंगे तो 130, इनका वैल्यू कितना था, पी का था 6, क्यू का था 4 और आर का था, आर का कितना था, -1 और -9, ठीक है। तो इसका कितना था, -9, ठीक है। -9 था, तो कितना हो जाएगा, 130। ये 6 और 4 हो जाएगा 10, और 10 में से हम 9 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। तो मतलब 130 मिनट्स हमको इसको पूरा खाली करने में लगेंगे। 130 मिनट्स तो हमको यहाँ लग रहे हैं इसको खाली करने में, लेकिन 5 मिनट्स पहले हमने ऑलरेडी एक पाइप को खोला था। कौन सा पाइप था वो, आर आर नंबर का जो पाइप था उसको खोला था। तो टोटल हमको कितने मिनट्स लग रहे हैं, 135 मिनट्स लग रहे हैं उस पर्टिकुलर टैंक को पूरा कंप्लीटली तरीके से खाली करने में, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 135 मिनट्स होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 15% स्टॉक यील्ड्स 20%, मतलब एक 15% के स्टॉक था, एक 15% का स्टॉक था, जो अब कितने का हो गया, 20% का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अब जो 20%, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ द फेस वैल्यू ₹100। अगर वो 20% को अब हमको क्या करना है, 100% बनाना है, ठीक है, 100% बनाना है। तो 15% इज इक्वल टू 100/20, ठीक है। 15% को अगर हमको 100% बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको 100/20 इंटू 15 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 75% है। 75 कैसे आएगा, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, अब ये बचा कितना हमारा 1, ये हो गया हमारा 5, और 5 इंटू 15 करोगे तो हमारा आएगा 75%, ठीक है। तो 75% कौन सा है, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 65 के पास। अ कैब ट्रेवल्स एट 70 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम प्रयागराज टू वाराणसी एंड एट 90 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम वाराणसी टू प्रयागराज। मतलब जब वो जा रही है तो 70 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है प्रयागराज से वाराणसी के लिए, लेकिन जब वाराणसी से प्रयागराज आ रही है तो 90 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कैब फॉर द एंटायर जर्नी, ठीक है। मतलब देखो, जब प्रयागराज से वो जा रही है वाराणसी के लिए, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन जब वो वाराणसी से प्रयागराज के लिए आ रही है, ठीक है, वाराणसी से प्रयागराज के लिए आ रही है, तब उसकी स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब इसको हमको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू x इंटू वाई, मतलब हमको स्पीड का पता नहीं है अभी, तो अभी हम लोग एक्स वाई ले रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई करेंगे, मतलब कि जो हमारा स्पीड थी उनको जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह, मतलब वो कितने की स्पीड से जा रही थी, प्रयागराज से वाराणसी की तरफ वो जा रही थी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद अब वाराणसी से प्रयागराज कितने की स्पीड से आ रही है, 90 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। अब फिर प्रयागराज कितने के लिए जा रही थी, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 9 7 से कितना होता है, 63, ठीक है। तो 63 और 70 और 90 कितना होता है, 70 और 90 होता है 160, ठीक है। तो 160, अब इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6300 को, तो 0 0, 3 2 6 और 6 2 12, मतलब 12,600, ठीक है। और ये 160 एज इट इज रहेगा। अब इनको बस हम डिवाइड कर देंगे, तो 60, जीरो का जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे और 126 को पूरा काट देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 78.75। तो 78.75 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो 78, क्योंकि 7 है तो 7 को 3/4 के में ब्रेक डाउन कर दोगे, तो 3/4, 5 का नेक्स्ट वैल्यू का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो 78 3/4 हो जाएगा। तो 78 3/4 आप देख पा रहे हैं जैसा कि, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। Ram is twice as efficient as the Sam. If both complete a work in 20 days, then taken by each to complete the same work individual. ठीक है, तो ये दिया है कि राम जो है, राम दुगना काम करता है शाम के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर दोनों मिलके वो लोग 20 दिन में काम को करते हैं, ठीक है, काम को करते हैं, तो उसी सेम काम को करने के लिए आपको कितना दिन लगेगा, ठीक है। एक जना कितना टाइम लेगा उस पर्टिकुलर काम को करने में, जितना वो दो लोग मिलके कर रहे हैं, अगर एक अकेला उसी काम को करेगा तो कितने दिनों में उस काम को कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है राम
और श्याम है, ठीक है, दो लोग है। राम क्या ट्वाइस करता है काम किसका, शाम का, मतलब कि राम दो बार काम करता है और श्याम जो है सिंगल काम करता है, ठीक है। तो 2 और 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वो 20 दिन तक काम करते हैं। इफ बोथ कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, मतलब अगर दोनों मिलके वो लोग 20 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो जब एक कोई इनमें से या तो राम या कोई भी श्याम उस पर्टिकुलर काम को करेंगे, तो वो एक इंडिविजुअल कितना टाइम लेगा उस पर्टिकुलर काम को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये बोला है। तो टू राम राम ट्वाइस करता है और श्याम क्या करता है, सिंगल करता है। तो पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ये कितने दिन के तक के लिए काम करते हैं, 20 दिन तक के लिए काम करते हैं। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 × 20 करोगे तो अब कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 उनका जो टोटल वर्क, मतलब वो दोनों मिलके इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है कि अगर राम है, तो अगर राम 20 दिन तक काम करेगा तो कितने दिन में उस काम को पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो राम का कितना था, ट्वाइस था, तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब राम का ट्वाइस था तो 60 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब कि 30 डेज में राम जो उस पूरे काम को कंप्लीट करेगा। अब आते हैं हम लोग शाम पे। तो शाम तो पूरा 60 था, मतलब इसका सिंगल था, तो वो तो पूरा 60 डेज ही लेगा उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 30 डेज एंड 60 डेज, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1200 टू यील्ड रुपीज 144 एज अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। तो ये जो है हमको सिंपल इंटरेस्ट इसमें निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं हमको क्या क्या चीजें दी गई हैं। हमको बोला है कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 144 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब रुपीज 144 एज आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है आपको 1200 रुपये, ठीक है। और आपको रेट जो दिया है, रेट कितना दिया है, 3% दिया है, ठीक है, 3% रेट दिया है। अब आपको टाइम नहीं दिया है, ठीक है, टाइम नहीं दिया है, तो टी को आप एज इट इज ले लीजिए। फिर उसके बाद आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। 144 = 1200 को आप 3 से करोगे तो कितना आएगा, 3600 आएगा, 3600, ठीक है, इंटू टी कर दीजिए। फिर उसके बाद 100 से डिवाइड करोगे तो ये दो जीरो ऊपर वाली दो जीरो से कट जाएंगे, ठीक है। तो 144 = 36 इंटू टी, बस इतना होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब टी इधर आ जाएगा, जब टी आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, 144 को हम डिवाइड कर देंगे 36 में, क्योंकि इधर जो 36 है वो किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। तो जब हम लोग टी को इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो जब 144 इसमें क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा 36 से। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 4 ईयर्स आएंगे, ठीक है। 4 ईयर्स में आप कंप्लीट कर दोगे उसको, ठीक है। ये 1 और ये आपका 4, ठीक है। तो 4 ईयर्स में आप इसको कंप्लीट कर दोगे। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम एंड श्याम इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 1:3। राम और श्याम है, दो लोग हैं, वो एक ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें जो राम का जो रेशियो है वो 1 है और श्याम का रेशियो क्या है, 3 है, ठीक है। आफ्टर डोनेशन ऑफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मतलब जो भी उनका प्रॉफिट हो रहा है, सपोज मान लीजिए 1,000 हो रहा है, 2,000 हो रहा है, 5,000 हो रहा है, जितना भी हो रहा है, वो सपोज 5,000 हो रहा है, तो 5,000 का 10% वो ऐसा डोनेशन दे रहे हैं। तो 5,000 का 10% कितना हो गया, 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये वो लोग ऐसा डोनेशन दे दे रहे हैं। राम शेयर्स इज रुपीज 900, जिसमें कि राम का शेयर कितना, 900 रुपये है। तो व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कि तो उसका टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राम कितना रेशियो के लिए आया, राम आया सिर्फ एक रेशियो के लिए और श्याम आया थर्ड रेशियो के लिए। तो अगर हम लोग देखें तो राम का जो
शेयर है वो कितना दिया है इसमें, 900 रुपये। अब आप इसी से आइडिया लगा लीजिए, तो राम तो सिर्फ एक रेशियो के लिए आया है ना, और शाम तो 3 रेशियो के लिए है। मतलब जो शाम है उसका प्रॉफिट कितना होगा, इसका 3 गुना होगा। तो 900 × 3 करोगे आप, तो आपका आ जाएगा 2700। ठीक है, मतलब जो शाम का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2700 है। 2700 है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम इन दोनों का प्रॉफिट जोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम इन दोनों का प्रॉफिट जोड़ेंगे, मतलब 2700 और 900 को अगर हम लोग जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3600। ठीक है, ये आपका आएगा 3600। अब 3600 मतलब कि इतना इनका प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट इतना था। तो ये कितना हो गया इसका, ये तो सिर्फ 90% है ना, क्योंकि 10% तो उन्होंने डोनेशन दिया था। तो अब ये अगर इसका 90% है 3600, तो इसका 100% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 100% इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, जीरो जीरो कट जाएगा, 9 4 36 4 0, मतलब कि ये हमारा कितना आ जाएगा, और इसमें आपका होगा इंटू 100। ठीक है, तो 40 इंटू 100 करोगे आप, तो कितना आ जाएगा आपका, 4000 आ जाएगा। मतलब 4000 जो था उसका टोटल प्रॉफिट था। ठीक है, टोटल प्रॉफिट वॉज 4000, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो चलती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्रॉसेज द 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन, वो जब क्रॉस करती है 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन की, विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मान के चलो ये एक ट्रेन इधर से चल रही है, ठीक है, ये 200 मीटर लंबी है, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एक ट्रेन है वो इधर से चल रही है, ठीक है, इसका लेंथ कितनी है, 180 मीटर। ठीक है, और ये कितने से चल रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल रही है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों ट्रेनें एक साथ मिलेंगी। ठीक है, हाउ मच टाइम दे विल टेक टू क्रॉस ईच अदर, मतलब कितना टाइम लेंगी वो लोग आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो है हमारा रिलेटिव स्पीड से रिलेटिव है, रिलेटेड है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो डिस्टेंस है, मतलब एक ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। तो 200 एक ट्रेन का होगा, दूसरी ट्रेन का कितना है, फिर 180 मीटर। ठीक है, अब इनका अब इनकी स्पीड कितनी थी, ये 100 किलोमीटर एक की स्पीड थी और 90 किलोमीटर एक की स्पीड थी। तो 90 प्लस 100 कर देंगे इसमें। ठीक है, फिर इन दोनों, अब इसमें क्या दिया है, जो हमको आंसर आप जो ऑप्शन देख पा रहे हो ये सेकंड्स में दिए हैं। ठीक है, और जो आंसर हम निकाल रहे हैं वो किस में आएगा, वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो हमको इसको सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/18 से, अब 200 और 180 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 380। 380 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा हमारा, 100 और 90 को ऐड करेंगे तो 190। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, 5/18 है, तो जो 18 है, अब ये 18 क्या होगा, ये 18 चले पहले इतने को सॉल्व कर लेते हो, तो ये 190 और 380 कट जाएगा, ये वन सा, ये टू सा। ठीक है, मतलब 2, इसके आगे का क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 5/18 था। ठीक है, तो ये 18 क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर चले जाएगा, क्योंकि नीचे में डिवीजन में, ऊपर में आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36/5 आएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7.2 सेकेंड्स
आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 जो है, ये जो है आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला है, इफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4 एंड 2 - x अपॉन 4 - 2 इज इक्वल टू 1/3, देन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू। मतलब इसमें हमको एक इक्वेशन टाइप दिया है और उसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या होगा, अगर आप x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/4, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले इतने को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्या बोला है इसमें, तो x इंटू अगर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस वाई इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4y। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, इज इक्वल टू, अगर आप 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी गई है इधर, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी दी गई है 2 - x अपॉन y - 2 इज इक्वल टू 1/3। मतलब हम इसमें इसको मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका इससे होगा। तो अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और x को 3 से करोगे तो -3x आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 को y से करोगे तो y आएगा और 2 को करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कि जो हमारी जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है हमारी, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है, और ये कौन सी, इक्वेशन नंबर 2 हमारी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में कैसे सॉल्व करेंगे, 4x, तो x और x को अब जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वो अब इधर में हम लोग करेंगे। तो 4x, तो 4 इधर में आप देख पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड में x दिया है, लेकिन वो किस में हो, एडिशन में। जब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 4y। ठीक है, 4y, अब जो राइट हैंड साइड में आपको y दिख रहा है वो माइनस में, अब उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन में हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x माइनस एक्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। ठीक है, अब 4y प्लस वाई करेंगे तो कितना आएगा, 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा ये अगला इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन नंबर 4 मतलब कि सेकंड इक्वेशन आपको देखना है, तो उसी से हमारा फोर्थ इक्वेशन बन जाएगा। तो अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि 6, अब इधर 6 तो न्यूमेरिकल डिजिट है, तो न्यूमेरिकल डिजिट हमारे राइट हैंड साइड में भी दिया है -2, तो लेकिन जब हम उसको राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो जो माइनस रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, 6 + 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई। वाई तो एज इट इज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड था पहले से ही। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में, तो वाई हमको कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमको कोई वाई दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम जो हमारी जो वैल्यू है 3x, इसको एज इट इज ऐसे उतार देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 3x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब ये जो हमारी जो थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन बनी है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ओके, एंड 8, अगला क्या दिया है हमारा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 3x और 3x इधर में आपको दिख रहा है एडिशन में, तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इनका अपोजिट साइंस हो जाते हैं, मतलब कि एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये भी सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, फिर ये भी सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा।
और ये भी सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है। मतलब तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा एज इट इज कट जाएगा, ठीक है। अब ये 5y माइनस वाई करोगे तो 5 माइनस वाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4y आ जाएगा, ठीक है। और जो 8 है ये पहले इधर में पॉजिटिव था लेकिन अब यहाँ नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे का इसको सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। तो y की वैल्यू -2 कहीं दिख रही है, -2 इन द सेंस मतलब कि 2, ठीक है। और 2, ठीक है। तो 2 कहीं दिख रहा है आपको, हाँ 2 देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको 2.0 दिया है, ठीक है। तो ये जो आंसर आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर आपको इसका पूरा डिटेल्ड पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए, पूरा टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पे जाके आप ये पूरा परचेज कर सकते हैं। ये गाइडेंस बैच भी है, इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, और फिर नोट्स वगैरह है, बुक्स है, पूरा आपको हर चीज के लिए सिलेबस दिया गया है, फ्री स्टडी मटेरियल दिया है। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर टेस्ट या एक पर्टिकुलर एग्जाम की ही तैयारी नहीं होगी, आपकी जो अदर एग्जाम्स है उसकी भी साथ साथ आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। अगर आपको ये गाइडेंस बैच परचेज करना है तो ये ओनली एंड ओनली 260 रुपीज में आपको डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप से मिल जाएगा। तो आप ऐप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको 200 रुपीज में अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर विच यील्ड्स अ गेन ऑफ 15% बाय सेलिंग इट एट अ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि एक रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर हमको फाइंड करना है जिसमें हमने गेन किया है 15%, ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना है, मान लो सपोज है 100 रुपीज हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। अगर हम उसमें 15% बढ़ा देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा, ठीक है। तो 115, देखो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सपोज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 100, ओके। अब आपको बोला है विच यील्ड्स अ गेन ऑफ 15%, मतलब उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है 15% का। तो 15% बोलोगे तो 100 में, मतलब 100 रुपीज उसका प्राइस था, अब उसमें उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा ना। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये तो हमारा। और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस था हमारा 100 रुपीज, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस था। अब हम हमको हमको क्या करना है, इसका जो रेशियो है वो फाइंड करना है, ठीक है। जब हम करेंगे सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 115, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 5 करते हो तो 100 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 5 से, 20 बार में, ठीक है। 20 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। और ये 115 कितने बार में हो जाएगा, जो आपको हो जाएगा 23 टाइम्स में। मतलब कि जो आपको जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। 3 गुना ज्यादा है, मतलब इसका जो अगर आप रेशियो करोगे तो वो आएगा सेलिंग 2:3 आएगा, 20:3 आएगा, क्योंकि जो आपका कॉस्ट प्राइस था उससे सिर्फ 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो 20:3 कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें, इसमें दिया है थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, द मटेरियल यूज्ड फॉर द कोन वेट इज 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब क्यूब में दिया है हमको।
तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड हाइट, एच स्टैंड्स फॉर हाइट, ओके। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/3, पाई का वैल्यू क्या रहता है, पाई का वैल्यू रहता है 22/7, ओके। रेडियस आर हमको दिया, हाइट दी हमको 14 सेंटीमीटर, एंड बेस रेडियस दिया हमको 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 हो गया, ठीक है। इंटू हाइट कितनी दी है, 14 दी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है, मेन दिक्कत जो इस क्वेश्चन में ये है कि इस क्वेश्चन में दिया है आपको 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन जो आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि आपको ऑप्शन में केजी दिख रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग ग्राम से केजी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है। तो 6 को डायरेक्टली हम लोग डिवाइड कर देंगे विद दी 1000, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है ना, इसलिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 7 जो है इधर कट जाएगा, ये 7, ठीक है। अब ये 3 जो है ये 6 को काट देगा कितने बार में, 2 बार में, ठीक है। तो इसका आगे क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 2/1000, ठीक है। मतलब कि 100 हो गया, 1000, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 2 जा 14, वन इधर चले जाएगा, 7 2 जा 14, 154, ठीक है। अब 154 ये हो गया इंटू 28 बाय, आप 1000 कर दो, बाय 1000, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4312, ठीक है। अब 4312 को आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो सिंपली जितनी भी जीरो इसमें लगी है उतना पीछे से एक डॉट, मतलब डेसिमल उसके आगे लगा दो, तो आपका डायरेक्टली वो ही आंसर आएगा। तो 4312 जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। 431, ये फोर ऑप्शन नंबर 1 आप देख सकते हो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो 4.31 केजी जो इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 28, मतलब कि हमको नंबर नहीं बताया गया, लेकिन हमको बोला है कि एलसीएम जो है दो नंबर का क्या है, 28 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 112। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उन जो नंबर से जो हमारा आंसर आता है वो उसका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब समझोगे ओनली एंड ओनली मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इज 112, देन व्हाट इज द एचसीएफ। अब हमको बोला है कि अगर उसका प्रोडक्ट 112 है तो फिर एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं क्या क्या हमको डिटेल्स दिया, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो एलसीएम हमको दिया है 28, ठीक है, कितने नंबरों का, दो नंबरों का। एचसीएफ हमको बताया नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म पता है कि नहीं, एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब दो नंबर बोले हैं तो दो नंबर का प्रोडक्ट हमको दे दिया है, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है, 112 दिया है। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट मतलब जैसे बताया ओनली एंड ओनली मल्टीप्लीकेशन, जहां प्रोडक्ट है वहां सीधे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ए इंटू बी करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, ठीक है। 112 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम हमको पता एलसीएम दिया है, हमको एलसीएम दिया है दो नंबर का, लेकिन एचसीएफ नहीं दिया है, ठीक है। तो हमको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ हो जाएगा। अब हमको प्रोडक्ट भी दिया है, ए और बी, ठीक है। अब एचसीएफ कितना दिया है हमको, सॉरी एलसीएम कितना दिया है हमको, एलसीएम दिया है 28, ठीक है। लेकिन एचसीएफ हमको नहीं दिया है, तो वी विल टेक दी एचसीएफ एज अ एक्स, ओके। एंड ए और बी कितना दिया है, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो हमको कितना बताया गया, 112, ठीक है। 112 बताया। अब बस इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 28 इंटू एक्स करोगे तो 28x हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 112 हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे
तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 4। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 इज द कोई ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं अल्फा बीटा एंड गामा में। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? इफ अल्फा बीटा एंड गामा डोनेट्स द प्रिंसिपल, मतलब अल्फा क्या बता रहा है हमको? प्रिंसिपल बता रहा है। और बीटा क्या बता रहा है हमको? रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है पर एनम। एंड जो गामा है वो क्या डिनोट कर रहा है? टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज द अमाउंट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली? ठीक है, तो क्या अमाउंट होगा जो इंटरेस्ट अगर वो आधे साल का होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू टाइम। क्या टाइम होगा? ठीक है, तो प्रिंसिपल को किससे डिनोट किया गया? हम जैसा कि इसमें बताया गया, प्रिंसिपल को डिनोट किया गया अल्फा से। ठीक है, फिर 1 एज इट इज आ जाएगा। रेट को किससे डिनोट किया गया? बीटा से। ठीक है, फिर 100। फिर टाइम को किससे डिनोट किया गया? गामा से। ठीक है, गामा से टाइम को डिनोट किया गया। लेकिन इसमें क्या बोले? हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के लिए मतलब एक साल को आज दो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? जो हमारा 2 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक साल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, हाफ हाफ में। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? एल्फा 1 प्लस बी बीटा, ये कितना हो जाएगा? 200 इंटू गामा। इधर में भी क्या हो जाएगा? जो ये हमारा जो टाइम है उसको कितने में किया था? 2 में किया था। तो ये इधर में भी 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गामा। तो ये हो जाएगा हमारा इधर में 2 गामा। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आप देख पा रहे हो, यही जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको ये अपने से करना है। अगर ट्राई कीजिएगा कि पूरा सॉल्व कर लो, सर्च करो, अगर इसका आंसर मिल जाएगा अच्छी बात है। अपने से ट्राई करना, लेकिन पहले फिर इसका आंसर कहीं पे खोजना। आज के लिए इतना ही है, फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे से जो 76 क्वेश्चन नंबर से कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।